अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे, उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है, और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। साइफर के सियासी इस्तेमाल पर 14 साल कैद की सजा हो सकती है। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी के साथ शेयर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कानूनी निकात खोलकर बता दिए। कहते हैं कि साबिक वज़ीर आजम ने साइफर तहवील में लिया और कभी नहीं लौटाया। मुल्की इदारों को जो नुकसान पहुंचाया गया वो संगीन है। चेयरमैन पीटीआई को तफ्तीश के लिए 25 जुलाई को तलब किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर तहकीकात में ताउन न किया तो इंक्वायरी के मरहले में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया, ट्वीट किया कि तहकीकात के बाद FIA सिफारिश करेगी कि कौन शरीके जुर्म है, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अमेरिका ने एक बार फिर साइफर इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पता नहीं कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। हर बार एक ही जवाब दिया कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अमेरिका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत नहीं करता। असेंबलियां 12 अगस्त को तहलील हुई तो 11 अक्टूबर को इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात 60 दिन में हो या 90 दिन में, इलेक्शन कमीशन तैयार है। अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी होती है तो फिर फैसला कानून के मुताबिक होगा। उधर वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए दे दिए जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने तरमीम को हतमी शक्ल दे दी। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखी जाएगी। हल्कों में वोटर्स की तादाद 5% से ज्यादा नहीं होगी। हल्काबंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। हल्काबंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। मुजव्वज़ा तरामीम की कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत से शहबाज फैमिली को बड़ा रिलीफ। सुलेमान शहबाज और दीगर को भी मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस से बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म मुकदमे से बरी होने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। ट्वीट किया कि सियासी इंतकाम पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा झूठा और बेबुनियाद था। सियासी इंतकाम की आग में जलने वालों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। खैबर में बाड़ा बाजार तहसील कंपाउंड के गेट पर खुदकुश धमाका। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। जख्मी अफराद बाड़ा अस्पताल और पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। एक हमला आवर ने मरकजी गेट, दूसरे ने अकब से दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों दहशतगर्दों की अंदर घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में दोनों हमला आवर मारे गए। दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए DNA नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस को हमला आवरों की गाड़ी भी बाड़ा बाजार से मिल गई। पेशावर चेक पोस्ट पर हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर गुलाम अली, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और अस्करी हुक्काम की शिरकत। पुलिस दस्ते की शोहदा को सलामी। IG KP कहते हैं कि पुलिस जवानों की बहादुरी की वजह से नुकसान कम हुआ। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान यूक्रेन को किसी तरह का असलहा नहीं दे रहा। यूक्रेन को असलहा फराहमी से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। यूक्रेनी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। यूक्रेन वज़ीर ख़ारिजा बोले कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान का ICC टेस्ट चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। शाहीनों ने गोल टेस्ट में आइलैंडर्स को 4 विकेट से हरा दिया। मैच के आखिरी रोज 131 रन का हदफ 6 विकेट्स पर पूरा किया।
इमामुल हक की जिम्मेदाराना इनिंग, निस्फ सेंचुरी बनाकर जीत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बर्तरी। दोनों टीमें दूसरे टेस्ट में 24 जुलाई को टकराएंगी। पाकिस्तान को आईटी में नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन, वजीर आजम ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मंसूबों का इजरा कर दिया। आईटी बरामदात को $20 अरब तक लेकर जाएंगे। अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। माशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी आईटी सेमिनार से खिताब, तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। वफाकी हुकूमत का मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों को मुरासला भेज दिया। सिंध में आज से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सूबे में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी। उधर वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को तातीलात का ऐलान। 28 और 29 जुलाई को मुल्क भर में तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी। नई कीमत का इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। बिजली के बिलों में अब टीवी के साथ साथ रेडियो फीस भी ली जाएगी। टीवी फीस ₹35 और रेडियो फीस ₹15 बिजली बिल में शामिल की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में वजारत खजाना हुक्काम का इंकशाफ। उधर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी कर दी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर गए। IMF, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की फंडिंग के बाद मुल्की ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक 14 जुलाई को ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मजमूई मालियत $8 अरब 72 करोड़ रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंकों के पास $5 अरब 33 करोड़ मौजूद हैं। डॉलर एक बार फिर हाथों से निकलने लगा। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर $1.35 महंगा, $285.15 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, $289.50 पर बंद। उधर कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 303 पॉइंट्स का इजाफा। सोना $5,300 सस्ता हो गया। फी तोला कीमत $2,21,100 मुकर्रर। अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेख 4C को भी गैर आईनी करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों की तरफ से दायर दरखास्तें मंजूर। सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। हुकूमत की तरफ से कम शरह मुनाफा मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में नए नारे के साथ उतरेगी। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ स्लोगन की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर भी तैयार, पार्टी क़यादत को भिजवा दिया गया। नवाज शरीफ पार्टी के नए इंतखाबी मंशूर की मंजूरी देंगे। मंशूर में मुआशी बहरान हल करके मुल्क को खुशहाल बनाने के वादे। मेयर कराची ने कुरंगी कॉजवे पर पुल की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। बारिशों के दौरान कुरंगी कॉजवे ज़ेरे आबा जाता था। पुल की तामीर से आवाम का दैरीना मसला हल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुखालिफिन की तनकीद के बावजूद शहरियों की खिदमत करते रहेंगे। कराची में तरक्की की सियासत करेंगे। पाकिस्तान का बहरी दिफा मजीद मजबूत। चीन के ताउन से तैयार करदा मजीद 2 अल्फा फ्रिगेट्स पाक बहरिया का हिस्सा बन गए। PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान भी बहरी बेड़े में शामिल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जदीद हथियारों से लैस दोनों जहाज पाक बहरिया के हवाले किए। मुल्क के कई इलाकों में मॉनसून बारिशें। मुल्तान, चीचावतनी, लाड़काना, थरपारकर में बादल जमकर बरसे। लाहौर के कई इलाकों में हल्की बारिश। हवा चलने से हब्स की शिद्दत में कमी।
कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी, गुलशन हदीद, पिपरी, शाह लतीफ़ टाउन, सैटेलाइट टाउन में हल्की बारिश। उधर भारत ने एक बार फिर पानी छोड़ दिया, दरिया रावी और चनाब के लिए फ्लड अलर्ट जारी। वजीराबाद के मकाम पर दरिया चनाब में तुग़यानी, हेड कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। यासीन मलिक को कुछ हुआ तो जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे। हुर्रियत रहनुमा की साहबजादी रजिया सुल्ताना की मोदी को ललकार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब में कहा कि यासीन मलिक 4 दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मोदी ने मेरे वालिद को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा हुआ है। आलमी इदारे यासीन मलिक की रिहाई के लिए किरदार